यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर एंड हेयर। यहाँ हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर और हेयर का उपयोग करने के लिए सीखने जा रहे हैं। जनरली देयर का मीनिंग वहां होता है दूर की वस्तुओं के लिए, और हेयर यहाँ नजदीक की वस्तुओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए हम लोग देयर का उपयोग करके और हेयर का उपयोग करके सेंटेंस में अंग्रेजी अनुवाद किस तरह से करते हैं वह आपको मैं दिखाता हूं। घर में कोई नहीं है। अब यहां देख रहे हैं घर में कोई नहीं है, तो इस सेंटेंस को दो भाग में बांटिए, एक घर में और दूसरा कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश बनाएंगे कोई नहीं है का, तो इसका अंग्रेजी होगा क्या? देयर इज नन। तो ये हुआ अंग्रेजी कोई नहीं है, देयर इज नन। और घर में का हो गया इन द हाउस, देयर इज नन इन द हाउस। ये इसकी अंग्रेजी अनुवाद हो गई, देयर इज नन इन द हाउस। हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका बनाएंगे? कोई कमी नहीं है ना। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज नो शॉर्टेज। सबसे पहले हम लोग कहाँ चले गए? पीछे चले गए, और कोई कमी नहीं है का अंग्रेजी अनुवाद बनाए। और पीछे से अब आगे आते हैं, तो सेकंड हमको मिला अनाज की। किसकी कमी नहीं है? तो अनाज की। तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड। किस चीज की शॉर्टेज नहीं है? तो फूड। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड। कहाँ? तो हमारे देश में। नंबर 2 इसका, और नंबर 3 हमारे देश में का। तो कहाँ? तो इन आवर कंट्री। क्लियर है? देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन आवर कंट्री। देखिए, देयर इज नो शॉर्टेज, सबसे पहले हम लोग बनाए किसका? कोई कमी नहीं है। उसके बाद किस चीज की कमी नहीं है? तो फूड। तो ऑफ फूड, फूड के पहले ऑफ लग गया। इन आवर कंट्री। आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ ऑफ का प्रयोग, इन का प्रयोग, बिना प्रीपोजिशन में किसका कहाँ प्रयोग होता है, सिर्फ सेंटेंस में हम लोग उपयोग करके प्रीपोजिशन का उपयोग करना सीख रहे हैं। अब देखिए, क्या मेरे लिए कोई स्थान नहीं है? तो बताइए इसमें सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसका बनाएंगे? तो सबसे पहले पीछे जाएंगे और पीछे देखेंगे कोई एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस दिखा रहा है कोई स्थान नहीं है। तो हम लोग किसका स्थान बनाएंगे? कोई स्थान नहीं है ना। और ये सेंटेंस कैसा है? क्या मेरे, यानी सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है ना, या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे शुरू होगी? इज देयर से, देयर इज से नहीं, कैसे शुरू होगी? इज देयर। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब ये पहले आ जाएगा। इज देयर नो रूम, इज देयर नो रूम फॉर मी, मेरे लिए क्या कोई स्थान नहीं है ना। इज देयर नो रूम फॉर मी। अब नेक्स्ट देखिए, क्या कोई मैदान में है? तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? क्या कोई मैदान में है। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्या कोई है। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? क्या कोई है। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इज देयर समवन, क्या कोई है। तो कहाँ है? कोई कहाँ है? तो मैदान में। अब मैदान में की अंग्रेजी बनाएंगे इन द गार्डन, या इन द ग्राउंड। गार्डन मतलब बगीचा हो जाता है। इन द ग्राउंड। इज देयर समवन इन द ग्राउंड। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बनाया किसका? इज देयर समवन लिखे, क्या कोई है, और नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं इन द ग्राउंड। अब नेक्स्ट है, बाग में 7 आदमी थे। अब देखिए यहाँ क्या है? थे हैं, तो वाज वेयर का उपयोग होगा। तो देयर से बनाएंगे देयर वेयर, देयर वेयर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। देयर वेयर 7 मेन, 7 आदमी थे का पहले अंग्रेजी बनेगा। किसका बनेगा? 7 आदमी थे। तो देयर वेयर 7 मेन, मैन से क्या हो जाएगा? मेन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ थे? तो इन द गार्डन। तो देयर वेयर 7 मेन इन द गार्डन। क्लियर है?
देयर वेयर 7 men इन द गार्डन। हमारे देश में बहुत डॉक्टर नहीं है। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका बनेगा? सबसे पहले अंग्रेजी बनेगा बहुत डॉक्टर नहीं है का। तो बहुत डॉक्टर नहीं है वर्तमान में है, तो शुरू किसे करेंगे? देयर आर। क्या लिखेंगे? देयर आर। अब बहुत डॉक्टर, तो मेनी डॉक्टर्स, लेकिन नहीं है तो क्या हो जाएगा? देयर आर नॉट मेनी डॉक्टर्स। देयर आर नॉट मैनी डॉक्टर्स। तो नेक्स्ट सवाल आया कहां? अब बनाएंगे हमारे देश में का। इन आवर कंट्री। क्लियर है? देयर आर नॉट मेनी डॉक्टर्स इन आवर कंट्री। हम लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसका बनाया? बहुत डॉक्टर नहीं है का। उसके बाद हम लोगों ने लिखा इन आवर कंट्री। अब नेक्स्ट है यह लो अपनी घड़ी। तो सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद बनेगा यह लो, उसके बाद बनेगा अपनी घड़ी। तो यह लो का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? हेयर इज, है ना, हेयर इज योर वॉच। यहाँ आपकी घड़ी है, यहाँ आपकी घड़ी पड़ी हुई है और आप घड़ी खोज रहे हैं, तो हम कहते हैं हेयर इज योर वॉच, टेक इट, है ना। तो ये अंग्रेजी हो गया क्या? हेयर इज योर वॉच। इस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से। सेंटेंस क्या है? इस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले अंग्रेजी हम लोग किसका बनाएंगे? कोई रास्ता नहीं है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देयर इज नो वे, है ना। उसके बाद इस कठिनाई से निकलने का, देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, है ना। सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी बनाया क्या? कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है ना। और इसमें हम लोग जोड़ दिए क्या? आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी। देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है आज हवा बिल्कुल बंद है। आज बिल्कुल बंद है नहीं, आज हवा बिल्कुल बंद है। अगर सेंटेंस रहे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल बंद है, यानी कोई हलचल नहीं है। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं देयर इज नो स्टेयर इन द एयर टुडे। क्या हो जाएगा? देयर इज नो स्टेयर, यानी कोई हलचल नहीं है ना, इन द एयर टुडे, आज हवा बिल्कुल बंद है। या हम लोग बोल सकते हैं इट इज क्लोज टुडे। सिंपल इट इज से भी बना सकते हैं इसे, इट इज क्लोज टुडे। नहीं तो देयर इज नो स्टेयर इन द एयर टुडे, यानी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। कहावत है कि ईमानदारी अच्छी नीति है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कहावत है का अंग्रेजी। और कहावत है के लिए अंग्रेजी होता है देयर इज ए सेइंग। देयर इज अ सेइंग। यह हो गया अंग्रेजी किसका? कहावत है का। कहावत है का अंग्रेजी क्या होगा? यस, देयर इज ए सेइंग। और उसके बाद बनाएंगे की का अंग्रेजी दैट। और लास्ट में बनाएंगे ईमानदारी अच्छी नीति है। और इसका अंग्रेजी क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वेरी गुड। देयर इज ए सेइंग दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है बेंच पर कोई जगह नहीं है। तो यहां अंग्रेजी किसका पहले बनेगा? किसका बनेगा? कोई जगह नहीं है का, यानी देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है तो हम लोग बोलते हैं देयर इज नो रूम। तो कहां जगह नहीं है? तो ऑन द बेंच। उसके बाद बनाएंगे ऑन द बेंच। देयर इज नो रूम ऑन द बेंच। क्लियर है? नेक्स्ट है कहावत प्रसिद्ध है। देखिए कहावत प्रसिद्ध है तो इसके लिए क्या कहेंगे? देयर गोज, गोज लगा दिए, देयर गोज अ सेइंग। याद रखिएगा कहावत प्रसिद्ध है के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? देयर गोज अ सेइंग। इस बात की कोई जल्दी नहीं है। तो पहले बनाएंगे क्या? कोई जल्दी नहीं है। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दो देयर इज नो हरी। और उसके बाद बनाएंगे इस बात की, अबाउट इट। देयर इज नो हरी अबाउट इट। क्लियर है?
शर्माने की कोई बात नहीं है। अब देखिए शर्माने की कोई बात नहीं है, तो पहले कोई बात नहीं है का देयर इज नो काउज, अब उसके बाद शर्माने की का अंग्रेजी हो जाता है टू ब्लश। तो लिखेंगे क्या, देयर इज नो काउज टू ब्लश, शर्माने की कोई बात नहीं है। अब ये सब सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कीजिए, बार बार इसे रिवाइज कीजिए। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। बताइए, इसके सिवा कोई चारा नहीं है का अंग्रेजी क्या होगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। कहावत प्रसिद्ध है का अंग्रेजी क्या होगा, यस गुड। और इस बात की कोई जल्दी नहीं है का अंग्रेजी क्या होगा, वेरी गुड। शर्माने की कोई बात नहीं है, क्या होगा, ठीक है। और इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह लो अपनी घड़ी, तो पहले हम लोग किसका बनाएंगे, यह लो, क्या हो जाएगा, हेयर इज, उसके बाद अपनी घड़ी योर वॉच, सिंपल है, हेयर इज योर वॉच। मोहन यह है, तो क्या हो जाएगा, हेयर इज मोहन, मोहन यह है तो हेयर इज मोहन। कलम यहां है तो क्या हो जाएगा, हेयर इज पेन। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा हेयर का प्रयोग और देयर का प्रयोग। थैंक यू।